कहा था कि वो चवन्नी में बिकने जितनी सीटें अखिलेश यादव ने उनको दी थी उतनी अगर बीजेपी भी उनको दे पाए तब भी आप उसको बेहतर। जब तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का था, तब तक जयंत चौधरी बड़ी आसानी से कहते थे कि वो दल नहीं तोड़ने वाले हैं, वो गठबंधन नहीं तोड़ने वाले हैं और इतनी आसानी से उन्हें कोई समाजवादी पार्टी से अलग भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक ये भी कहा था कि हम चवन्नी थोड़ी हैं जो बिक जाएंगे। इस तरह के बयान जयंत चौधरी ने दिए थे, लेकिन अब जब उन्हीं बयानों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, तब क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? तब क्यों कहा जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी राजनीति में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी की वजह से है, चौधरी चरण सिंह के विचारों की वजह से। अगर वो ना होते तो आज समाजवादी पार्टी ना होती। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है और क्यों जयंत चौधरी अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्यों पार्टी के नेता विश्वास खत्म होने की बात कर रहे हैं और क्यों पार्टी को छोड़कर अन्य दलों का सहारा ले रहे हैं? ऐसे कई बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले खड़े हो रहे हैं कि आरएलडी क्या टिक पाएगी बीजेपी के साथ या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। और ये बयानबाजी का क्या अर्थ निकलता है कि अखिलेश यादव ने बताया कि जिन्हें उन्होंने बनाया आज वो किसी और के साथ हैं और क्या हस्र उनका हो रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो अखिलेश यादव खुलकर सामने आए। अब ऐसे में आरएलडी का स्टैंड क्या होगा ये देखना काफी अहम होने वाला है और इसी के साथ साथ कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं। इन पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट जिसमें वो ये कहते हैं कि जाने कहां से आए थे गठबंधन वाले, लेकिन चवन्नी को उठाकर जिन्हें हमने रुपया बनाया आज वो किसी और के साथ हैं हमें छोड़कर। इस बयान के बाद आरएलडी की तरफ से आरएलडी पार्टी के जो मंत्री हैं अनिल कुमार, वो कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का ये अपमान है, यहाँ पर किसानों का अपमान है, समूचे किसानों का अपमान है और यही किसान और यही जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को अपनाते हैं वो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे। क्या लगता है कि सपा को सबक सिखाने की जरूरत है या आरएलडी को नसीहत लेने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल, और राजनीति का माहौल अब चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए 3-4 महीने के बाद में अब चुनाव का पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में सेट हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो फरवरी मार्च के आसपास चुनाव हो सकते हैं, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि अब पूरी तरीके से चुनावी जो रणनीतियां हैं, जो बयानबाजियां हैं, अब अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ेंगी। और इसी कड़ी में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जिस चवन्नी को हमने रुपया बनाया, यानी एक तरीके से वो एक पुराने बयान को ही यहाँ पर कोट करते हैं। और जिस तरह से एक समय जयंत चौधरी ने कहा था कि वो चवन्नी में बिकने वाले नेता नहीं है, इस तरह की बात कही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था। और बाकायदा जयंत चौधरी से मीडिया कर्मियों ने, रिपोर्टर्स ने ये बात पूछी थी कि भाई आप तो ये कहा करते थे चवन्नी में बिकने वाले नहीं है, तो जयंत चौधरी कहते हुए नजर आए थे कि भाई मेरे दादाजी यानी चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत रत्न दिया है, उसके बाद में नतमस्तक हो गया हूं कि उनके साथ मुझे जाना पड़ रहा है। इस तरह की बात को कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है 27 का, तो ऐसे में अखिलेश यादव उन्हीं तमाम जो बातें जयंत चौधरी ने कही थी सबके सामने रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई जिस चवन्नी को हमने रुपया बनाया, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 33 सीटों पर उन्होंने जयंत चौधरी को चुनाव में लड़ाया और इसमें से 9-10 सीटें आई थिंक जयंत चौधरी की पार्टी जीती भी। उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव आता है तो उससे पहले अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई हम आपको 7 सीटें देंगे लोकसभा की, आप चुनाव लड़िए। लेकिन फिर जब बीजेपी के साथ में उनका गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी महज 2 सीटें देती है। उसके पे भी अखिलेश यादव ने तंज कसा था उस वक्त कि 2 ज्यादा होता है या 7 ज्यादा होता है। तो ये तमाम बातें थी जो अखिलेश यादव उस समय से कहते हुए दिखाई पड़े। अब जब अखिलेश यादव ने इतना बड़ा बयान दिया है तो आरएलडी की तरफ से ये पलटवार आया है कि तमाम किसानों का अपमान है, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान है, जिन्होंने
जिन्होंने एक विचारधारा को क्रिएट किया और इस तरह की बात सर कह के अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन और सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें, एक राज्य की हम बात करें, जी आरएलडी को क्या स्टैंड जयंत चौधरी ने दिलाया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इसके अलावा क्या वो तीसरी पार्टी बन पाए हैं जो एक मुकाबला दे पाए, क्या लगता है? तीसरी पार्टी की बात जिक्र कर रहे हैं, खुद बीजेपी के अगर एंगल से हम देखें, एनडीए कुनबे के एंगल से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि 2022 की हम बात करें तो 22 में जो जयंत चौधरी थे अखिलेश यादव के साथ थे, अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। उस वक्त अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया 33 सीटें जयंत चौधरी को दी कि भाई आप चुनाव लड़िए, अपनी पार्टी से तमाम चेहरों को आप आगे लेकर आइए। लेकिन बड़ा सवाल क्या बन जाता है कि देखिए 24 में जब बीजेपी के साथ वो जाते हैं तो महज 2 सीटें मिलती हैं लोकसभा की, और जबकि अखिलेश यादव 7 सीटें उनको दे रहे थे। अब यहाँ पर आप 27 में आइए, 27 आने से पहले आखिर जयंत चौधरी के हक में कितनी सीटें जाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो रणनीति है वो कोई भी कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है। आप देखेंगे कि ओपी राजभर वो भी उस समय अखिलेश यादव के साथ में थे, अब बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, जयंत चौधरी को कितनी सीटें मिलेंगी, और जो चिराग पासवान लड़ने की बात करें उत्तर प्रदेश में उनको कितनी सीटें मिलेंगी। अब 3 दलों को छोड़ दिया जाए तो संजय निषाद जो 22 में बीजेपी के साथ थे, 15-16 सीटें उनको मिली थी, इस बार क्या उनको अधिक सीटें मिलेंगी, क्या वो भी डिमांड कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, अनुप्रिया पटेल का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि 2022 में आई थिंक 18 के आसपास उनको सीटें मिली, उसमें से 12-13 सीटें वो जीती हुई दिखाई पड़ी, तो वो भी चाहेंगे कि भाई उनको भी ज्यादा सीटें मिले। तो यहाँ समीकरण जो है वो ऐसा लगता है बीजेपी के लिए परसोपेश वाला है, और जो जयंत चौधरी उनकी पार्टी सोच रही है कि भाई हम एक बड़ी कह सकते हैं पार्टी बनकर उभरेंगे, तो वो तो ऐसा लगता है कि अभी मुमकिन नहीं है। और गनीमत ये रहेगी कि अगर जितनी सीटें अखिलेश यादव ने उनको दी थी उतनी अगर बीजेपी भी उनको दे पाए तब भी आप उसको बेहतर मान सकते हैं। यहाँ जयंत चौधरी की पार्टी की बात करें जी, कहाँ टिक पाई है? इनकी पार्टी के ही नेता उनकी ही विचारधारा पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि जो विचारधारा चौधरी चरण सिंह की थी, अजीत सिंह की थी, उस विचारधारा पर अब जयंत चौधरी नहीं चल रहे हैं। ब्राह्मण वर्ग को साधने की बात कर दी जाती है, यहाँ तक कहा जाता है जिन किसान, मुसलमान और पिछड़े वर्गों की बात करते थे उस पर जयंत चौधरी नहीं टिके हैं। अब हाल फिलहाल में आप देखिए, हमने ये देखा प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जो थे वो अपना पद छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इससे पहले कई बड़े नेता पार्टी छोड़ देते हैं। हाल फिलहाल में हापुड़ के अंदर लगभग 38 पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस्तीफा दे देते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनका अपमान, उनके साथ गाली गलौज हो रहा है। ये सारे दलीलें पेश करके पार्टी छोड़ना और पार्टी से इस्तीफा देना क्या बताता है? देखिए बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण जिक्र किया, क्योंकि रामाशीष की बात करें, पार्टी के मजबूत नेता थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, अपना इस्तीफा सौंपते हुए दिखाई पड़ते हैं, पार्टी छोड़ते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले ही दिन पूर्वांचल से आने वाले ऐश्वर्या को पार्टी की जिम्मेदारी, जो प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो ये बताता है कि क्या यहाँ पर अब जो नेता है उनका विश्वास कम होता हुआ दिखाई पड़ता। आपने 38 नेताओं का जिक्र किया। देखिए पद छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक एक नेता ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सब लोग ये सोचते हैं कि भाई कम से कम चुनावों के आसपास तो किसी नेता को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने अपने पद छोड़े हैं, पार्टी छोड़ी है, वो ये बताता है, आपने जैसा कहा कि जो विचारधारा की बात लगातार करते थे, क्योंकि अब तक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसको ही आरएलडी टारगेट करने का प्रयास करती थी और काफी सफल भी उसमें रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूर्वांचल को भी टारगेट करना चाहते हैं जयंत चौधरी। लेकिन क्या पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक क्या उनको सीटें मिल पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष ऐश्वर्या को बना तो दिया, लेकिन क्या ऐश्वर्या को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्लान उनके लिए कामयाब हो पाएगा, सफल हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसी त्यागी को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी और भी तमाम ब्राह्मण चेहरों को आगे किया है, तो क्या जो अब तक वोट बैंक था, जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था, किसानों का कॉम्बिनेशन था, पीछे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश उसमें दबदबा था, क्या जयंत चौधरी के हाथ से अब जो वोट बैंक था क्या वो फिसलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या उसको मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? और क्या दूसरे समुदायों को टारगेट करने के चक्कर में जो लोग अब तक उनके साथ खड़े हैं उनसे अलग थलग पड़ रहे हैं? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो जयंत चौधरी, उनकी पार्टी को जरूर उसके ऊपर मंथन करना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा
यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बेहतर करने की तलाश में, और ऐसा होता है तो जयंत चौधरी के लिए स्थिति को संभालना आसान। एक चवन्नी शब्द के इस्तेमाल के बाद उत्तर प्रदेश में विवाद इतना बढ़ जाता है कि जयंत चौधरी की पार्टी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन क्या ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन पाएगा, या ये मुद्दा बड़ा बन पाएगा कि कितनी सीटें किस गठबंधन के दलों को मिलती हुई नजर आएंगी? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए थे, क्या बीजेपी के साथ टिक पाएंगे गठबंधन में, या फिर दोबारा वापसी समाजवादी पार्टी के साथ ही करनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।